कहानी शुरू होती है स्कॉटलैंड के एक छोटे से शहर से, जहाँ हेलम नाम का एक टीनेजर लड़का अपने पिता के साथ एक बड़ी प्रॉपर्टी में रहता है। हेलम का अपना एक ट्री हाउस है, जहाँ से वो दूरबीन के जरिए हर किसी पर नजर रखता है। ये उसकी हॉबी है और वो जो कुछ भी देखता है उसे अपनी डायरी में नोट कर लेता है। जब हेलम घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसकी सिस्टर यूनिवर्सिटी जाने वाली है। यह सुनकर वो बहुत निराश हो जाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में पहले से ही बहुत अकेलापन है। वो अपने फादर और अपनी स्टेप मॉम के साथ रहता है, जिन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। आज से 2 साल पहले उसकी असली मॉम की मृत्यु हो गई थी और वो अपनी स्टेप मॉम को ही उनकी मौत का जिम्मेदार मानता है। रात को उसकी सिस्टर उसे क्लब चलने के लिए कहती है, लेकिन हेलम मना कर देता है, क्योंकि उसे अकेले रहना ही पसंद है। रात के वक्त वो अपनी दूरबीन से पड़ोस वाले घर में रहने वाली फैमिली को देखता है और उनका स्केच बनाता है। तभी उसे नीचे गाड़ी की आवाज आती है। वो देखता है कि उसके डैड और स्टेप मॉम वापस आ गए हैं। वो उन पर भी नजर रखता है और देखता है कि वे दोनों बेडरूम में किस कर रहे हैं। इसके बाद हेलम अपने ट्री हाउस में जाकर सो जाता है, जहां उसकी मॉम की एक बहुत बड़ी फोटो लगी है। अगली सुबह उसकी सिस्टर यूनिवर्सिटी के लिए निकल रही होती है। वो हेलम को आवाज देती है, पर हेलम उसके सामने नहीं आता। लेकिन जैसे ही गाड़ी चल देती है, हेलम पागलों की तरह उसके पीछे भागता है और आवाजें देता है। उसकी सिस्टर सुन नहीं पाती और गाड़ी दूर निकल जाती है। हेलम बहुत उदास हो जाता है। दिन में लंच के दौरान उसके डैड कहते हैं कि अब तुम्हें भी अपनी सिस्टर की तरह यूनिवर्सिटी जाना होगा, नए दोस्त बनाने होंगे और अपनी अर्निंग का जरिया ढूंढना होगा। पर हेलम साफ कह देता है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। उसे लगता है कि उसकी स्टेप मॉम उसे घर से बाहर निकालने की साजिश रच रही है। शाम को जब वो लौटता है तो अपने डैड और स्टेप मॉम को अपने ही बारे में बात करते सुनता है। वो वहाँ से सीधे उस झील पर चला जाता है, जहाँ 2 साल पहले उसकी मॉम की बोट डूबी थी। वहाँ उसके डैड भी आ जाते हैं। हेलम उनसे पूछता है, क्या आपने और स्टेप मॉम ने मेरी मॉम को यहाँ डुबाकर मार दिया था? डैड कहते हैं कि यह सच नहीं है। उस रात तुम्हारी माँ ने स्लीपिंग पिल्स खा ली थी, जिस वजह से वो पानी में गिर गई और बाहर नहीं निकल पाई। पर हेलम को इस पर यकीन नहीं होता। जब वो वापस अपनी ट्री हाउस जाता है तो देखता है कि कुछ लड़कों ने उसका ट्री हाउस खराब कर दिया है। वो अपना सामान लेकर घर के अंदर आ जाता है। वहाँ उसकी स्टेप मॉम को उसकी वो प्राइवेट डायरी मिल जाती है, जिसमें उसने सबके स्केच और उनके बारे में बातें लिखी थी। स्टेप मॉम ने वो सब पढ़ लिया था जो हेलम ने उनके बारे में लिखा था। वो ट्री हाउस में हेलम के पास पहुंचती है। हेलम कहता है कि ये उसकी प्राइवेट डायरी है, पर वो कहती है कि वो इसे पढ़ चुकी है। अपनी मॉम की याद और गुस्से में हेलम अपनी स्टेप मॉम का गला पकड़ लेता है, लेकिन उसकी स्टेप मॉम अच्छी इंसान नहीं थी। वो उसे सिड्यूस करना शुरू कर देती है। हेलम खुद को संभाल नहीं पाता और वे दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन उसकी स्टेप मॉम उसे ब्लैकमेल करती है कि उसे अब घर छोड़ना ही होगा। कोई रास्ता न देख हेलम ट्रेन पकड़कर एडिनबर्ग पहुंच जाता है। वो एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश करता है, पर अकाउंट खाली होता है। उसे रात एक बिल्डिंग की छत पर गुजारनी पड़ती है। अगली सुबह उसे नीचे एक लेडी दिखती है, जिसकी शक्ल बिल्कुल उसकी मरी हुई माँ जैसी है। वो उसका पीछा करते हुए बेल मोरल होटल पहुंच जाता है। उस लेडी का नाम केट है और वो वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम करती है। हेलम केट को दूर से बहुत ध्यान से देखने लगता है। केट की नजर उस पर पड़ती है और वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। हेलम बिना झिझके कहता है कि उसे जॉब चाहिए। केट उसे किचन पोर्टर के तौर पर काम दे देती है। यहाँ हेलम का सामना एक सीनियर मैनेजर से होता है, जो उससे बहुत बदतमीजी से बात करता है। हेलम को यह काम जरा भी पसंद नहीं आता, लेकिन सीनियर उसे साफ कह देता है कि अगर यहाँ टिकना है तो उसके तौर तरीकों से काम करना होगा। हेलम चुपचाप उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। शाम को हेलम अपनी पुरानी आदत के मुताबिक केट का पीछा करता है और उसकी बिल्डिंग का पता लगा लेता है। रहने का ठिकाना न होने के कारण हेलम को रात फुटपाथ पर ही गुजारनी पड़ती है। वो अपनी मॉम को बहुत याद करता है और उनकी फोटो देखकर खुद को दिलासा देता है। जब भी वो होटल में होता, उसकी नजरें सिर्फ केट को ढूंढती रहती थी। एक दिन जब केट घर पर नहीं होती, हेलम चुपके से उसके अपार्टमेंट में घुस जाता है। वो वहाँ की खिड़की से बाहर देखता है, जहाँ से होटल का क्लॉक टावर साफ नजर आता है। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वो फौरन वहाँ से निकल जाता है। वो बाहर से केट को छुप छुप कर देखता रहता है। होटल में काम करते करते अब उसकी सीनियर मैनेजर से थोड़ी जान पहचान हो गई है। हेलम एक रास्ता ढूंढ निकालता है और होटल के सबसे ऊंचे हिस्से यानी क्लॉक टावर पर पहुंच जाता है। यहाँ से उसे केट का घर एकदम साफ दिखता है। वो तय कर लेता है कि वो यहीं रहेगा, ताकि वो रात दिन केट पर स्पाई कर सके। जब वो टावर से नीचे आ रहा होता है तो वही सीनियर मैनेजर उसे पकड़ लेता है और सख्त वार्निंग देता है कि यहाँ आना अलाउड नहीं है। अगले दिन केट हेलम के पास आती है और उसका हाल चाल पूछती है। हेलम कहता है कि उसे यहाँ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, लेकिन रात होते ही हेलम वापस क्लॉक टावर पर अपनी दूरबीन लेकर बैठ जाता है। अचानक उसे दूरबीन से केट के घर में कोई हलचल दिखती है। वो देखता है कि केट के घर में कोई और नहीं बल्कि वही सीनियर मैनेजर है। वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं। हेलम उनकी बातें सुनने के लिए केट के घर की छत पर पहुंच जाता है। वहाँ उसे एक कड़वा सच पता चलता है
कि सीनियर मैनेजर पहले से शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है। केट के साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। ये सब जानकर हेलम अंदर से टूट जाता है और उसे अपनी मॉम की बहुत याद आती है। अगली सुबह गुस्से से भरा हेलम पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी स्टेप मॉम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराता है कि उन्होंने ही उसकी असली माँ का खून किया है। काम पर लौटने के बाद जब वो फिर से क्लॉक टावर पर जा रहा होता है तो सीनियर मैनेजर उसका पीछा करता है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। मैनेजर उसे फौरन काम से निकाल देता है। तब हेलम उसे धमकी देता है, मुझे तुम्हारे और केट के बारे में सब पता है, मैं तुम्हारी पत्नी को सब सच बता दूंगा। लेकिन मैनेजर उसकी धमकी को अनसुना कर देता है। उसी रात हेलम होटल के रिकॉर्ड से मैनेजर के घर का पता निकालता है और अगली सुबह उसके घर पहुंच जाता है। मैनेजर उसे अपने घर के सामने देखकर डर जाता है। वो अपनी पोल खुलने के डर से हेलम से गुजारिश करता है कि उसकी वाइफ को कुछ न बताए, इसके बदले वो उसे जॉब वापस दिला देगा। हेलम मान जाता है और उसकी नौकरी बच जाती है। अब केट हेलम को अपने केबिन में बुलाती है और उसे एक अच्छी खबर देती है कि होटल में फ्रंट पोर्टर की जगह खाली है। इस पोस्ट की यूनिफॉर्म बहुत शानदार है। हेलम इसके लिए अप्लाई करता है और उसे वो नौकरी मिल जाती है। हेलम बहुत खुश है, लेकिन उसका जुनून कम नहीं हुआ है। रात को वो फिर से केट के घर की छत पर पहुंच जाता है। उधर क्लॉक टावर पर खड़ा सीनियर मैनेजर हेलम की ही दूरबीन से उसे देख लेता है कि वो केट की छत पर है। मैनेजर जानबूझकर केट के घर जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। उसे पता है कि हेलम ऊपर से यह सब देख रहा है, पर वो हेलम को चिढ़ाने के लिए और भी बेखौफ हो जाता है। हेलम बेबसी और गुस्से के साथ यह सब अपनी आंखों से देख रहा होता है। इसके बाद हेलम वापस क्लॉक टावर में आ जाता है। आज उसका बर्थडे है और वो अपनी मॉम का वो लेटर पा रहता है जो उन्होंने उसे बर्थडे पर दिया था। अगली सुबह जब वो काम पर पहुंचता है तो केट उसे विश करती है। हेलम को यह देखकर बहुत खुशी होती है कि केट को उसका जन्मदिन याद है। यहाँ उसका एक नया सीनियर एंडी भी है। रात को हेलम के 18 साल का होने की खुशी में ये तीनों ड्रिंक करने जाते हैं। एंडी बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और नशे में केट से कहता है, मुझे पता है तुम्हारा और उस मैनेजर का चक्कर चल रहा है, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। केट उसकी बातों को अनसुना कर देती है और एंडी वहां से चला जाता है। अब हेलम और केट भी काफी नशे में है। केट हेलम को अपने घर ले जाती है और उसे सिड्यूस करना शुरू कर देती है। हेलम उसे किस तो करता है, लेकिन कहता है कि इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाएगा, पर वो उसके साथ सो सकता है। उस रात वो दोनों एक ही बेड पर सोते हैं। हेलम लेटे हुए उसी रोशनदान को देखता है जहाँ से वो अक्सर केट और मैनेजर को साथ देखता था। आज केट के साथ होकर वो बहुत सुकून में है। अगली सुबह हेलम केट को डेट के लिए पूछता है, पर केट साफ मना कर देती है और कहती है कि रात जो हुआ उसे भूल जाओ। तभी एंडी को एक कॉल आता है और वो हेलम से कहता है कि तुम्हें रूम नंबर 405 में किसी लेडी ने अर्जेंट बुलाया है। हेलम जैसे ही कमरे में पहुंचता है वहां केट आती है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। केट को अब हेलम का साथ पसंद आने लगा है। कुछ देर बाद जब केट बाहर निकलती है तो मैनेजर उससे झगड़ा कर रहा होता है। केट उससे बहुत नाराज है। मैनेजर उसे मनाने के लिए उसके घर पहुंच जाता है और हेलम भी उनका पीछा करता है। वो देखता है कि मैनेजर केट के साथ जबरदस्ती कर रहा है। हेलम फौरन अंदर जाकर मैनेजर पर हमला कर देता है, लेकिन मैनेजर उसे एक जोरदार पंच मारकर गिरा देता है। मैनेजर केट को हेलम की सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे ये लड़का क्लॉक टावर और रोशनदान से छुप छुप कर उस पर नजर रखता है। मैनेजर वहां से चला जाता है और केट गुस्से में हेलम से पूछती है, तुम मेरा पीछा क्यों करते थे? हेलम सच बता देता है कि उसकी शक्ल उसकी मॉम से मिलती है। केट बुरी तरह नाराज होती है और उसे जॉब से निकाल देती है। अगली सुबह हेलम होटल के बाहर केट का इंतजार करता है और उससे हाथ जोड़कर माफी मांगता है। केट का दिल पिघल जाता है और वो उसे माफ करके दोबारा काम पर रख लेती है। रात को हेलम अपना सामान लेकर केट के घर जाता है और उसे बताता है कि बचपन से ही लोगों पर स्पाई करना उसकी आदत बन चुकी है। अपनी मॉम को याद कर वो बहुत इमोशनल हो जाता है और केट उसे सहारा देती है। अगले दिन हेलम उसे अपनी वो दूरबीन भी दिखाता है जिससे वो उसे देखता था। दोनों साथ में अच्छा वक्त बिता रहे होते हैं। तभी अचानक होटल में हेलम के डैड और स्टेप मॉम पहुंच जाते हैं। दरअसल पुलिस स्टेशन में जो रिपोर्ट हेलम ने लिखवाई थी वहां से उन्हें हेलम का पता चला था। जब हेलम के डैड केट को देखते हैं तो वो सन्न रह जाते हैं, क्योंकि केट हूबहू उनकी पहली पत्नी जैसी दिखती है। वो हेलम के पास एक प्रॉपर्टी के पेपर लेकर आए हैं और उस पर सिग्नेचर करने को कहते हैं। डैड बताते हैं कि उन पर बहुत कर्जा है और हेलम की मॉम ने अपनी वसीयत में सब उसके नाम किया है। हेलम साइन करने से साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे यकीन है कि उसकी स्टेप मॉम ने ही उसकी असली मॉम की जान ली है। रात को जब हेलम अकेला होता है, नफरत की आग में चलता हुआ हेलम अपने घर वापस लौटता है। वो अपनी स्टेप मॉम को एक कपड़े में बांधकर उसी झील में फेंक देता है जहाँ उसकी असली माँ की मौत हुई थी। लेकिन आखिरी पल में उसके अंदर की इंसानियत जाग जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो फौरन उन्हें पानी से बाहर निकाल लेता है, जिससे उसकी स्टेप मॉम की जान बच जाती है। हेलम उनसे अपनी इस हरकत के लिए माफी मांगता है, लेकिन वो गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी वहां उसके डैड आते हैं और उसे कड़वी सच्चाई बताते हैं। वो कहते हैं, तुम अपनी मॉम की मौत के लिए दूसरों को दोष दे रहे हो,
पर सच तो ये है कि वो मेरे साथ खुश नहीं थी। उन्होंने खुद अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया था। मैंने उन्हें कई बार ऐसा करने से रोका, पर आखिरी बार मैं उन्हें बचा नहीं पाया। यह सुनकर हेलम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि उसके अंदर का गुस्सा दरअसल अपनी मॉम के उसे छोड़कर चले जाने का दुख था। हेलम पूरी तरह टूट जाता है और रोते हुए अपनी डैड के गले लग जाता है। अगले दिन हेलम एक बार फिर एडनबर्ग वापस आता है और केट के घर पहुंचता है, लेकिन केट उसे अंदर आने से मना कर देती है। वो कहती है, मैं किसी भी रिश्ते को निभाने में अच्छी नहीं हूँ। अगर तुम सच में मेरे साथ रहना चाहते हो तो आज से 5 साल बाद मुझसे मिलना, जब तुम 23 साल के हो जाओगे। हेलम मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या 5 साल बाद भी तुम इतनी ही खूबसूरत रहोगी? केट के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। हेलम वहां से निकल पड़ता है। अब जब वो एडनबर्ग की सड़कों पर चल रहा है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और संतुष्टि है। जिस गुस्से और अकेलेपन ने उसे घेर रखा था, अब वो उससे आजाद हो चुका है। उसने अपनी पुरानी जिंदगी के कड़वे सच को स्वीकार कर लिया है और यह उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत है। इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन अपने पुराने दुखों को ढोते रहने से सिर्फ निराशा मिलती है। असल जीत वही है कि हम अपनी पुरानी यादों को पीछे छोड़कर नई सोच के साथ आगे बढ़ें। तो दोस्तों, यह थी इस फिल्म की पूरी कहानी। उम्मीद है कि हेलम के इस सफर ने आपको काफी प्रभावित किया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें।